अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो संख्या का अंतर क्या है? संख्या का अंतर क्या है? देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, इसमें इसके पहले वाले में योग दिया था, इसमें देखिए अंतर दिया। यहाँ पे सामने कह रहा है कि अंतर 63 है। दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद यानी परिवर्तन के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो संख्या का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए सेम वही है। पहले हम संख्या मान लेंगे, मूल संख्या जो भी है मूल संख्या मान लेंगे 10x + y, ये संख्या मानना पड़ेगा आपको। और परिवर्तन के बाद संख्या, परिवर्तन के बाद संख्या 10y + x, सेम नियम वही है। देखिए मूल संख्या मान लिया 10x + y, परिवर्तन के बाद संख्या आपको वही 10y + x। अब देखिए क्वेश्चन को लिखा जाएगा ऐसे 10x + y, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का जब जिक्र किया, अंतर का जिक्र किया है तो अंतर किया जाएगा। और परिवर्तन के बाद जो संख्या मिली 10x + y, इसको हम कोष्टक में कर लेंगे अपनी सुविधा के लिए, आसान हो जाता है। बराबर हो जाएगा आपका 63। अंतर दिया तो अंतर याद करेंगे, योग देगा तो प्लस किया जाएगा। अब देखिए 10x में से यह x घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 9x, बीच में माइनस में माइनस लिखेंगे। यहाँ 10y में से y घटेगा तो होगा 9y, यह हो जाएगा 63। अच्छा तो सामने है x - y, 9 और 9 में से कॉमन ले लिया जाएगा, बराबर आपका होगा 63। तो x - y बराबर 63/9 काट लेंगे तो होगा 7। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था कि 9 कैसे आता है और 11 कैसे आता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका सेकेंड रूल ये होता है, अभी जो इसके पहले जो रूल बताया है इसका सेकेंड रूल इसका भी होता है, जब अंतर हो तो 9 से भाग देंगे। इस नियम को मत भूलिएगा, अंतर दिया है 63, 9 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तब भी मेरा आंसर क्या आ गया 7। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना ये था कि ये 9 कहां से आता है और 11 कहां से आता है। अब उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो ट्रिक भी समझ में आ गया कि 9 कहां से आता है और 11 कहां से आया है। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का किसी संख्या के अंकों का योगफल अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए
योगफल क्या होगा? तो योगफल क्या होगा? देखिए थोड़ा सा वाक्य लंबा है, लिखने में जितना टाइम लगे समझाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेट बदला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर रहा है 2 अंकों की किसी संख्या को के अंकों का योगफल 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा? सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन वही है लेकिन फॉर्मेट देखिए यहाँ पर। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा? भैया रट के एग्जाम नहीं देना है, इबारती का थीम ही होता है। अगर इबारती को समझ लिए भैया तो खिलाड़ी हो, नहीं तो फिर रट के जाओगे तो आपको लगेगा कि बस क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन बदला हुआ है, नियम आपका मेरा वही है, कोई फॉर्मेट नहीं बदलेगा। 2 संख्या की बात है तो मान लेंगे, माना संख्या है x और y। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, x और प्लस y का मान यहाँ पे दे दिया है 11। 2 संख्याओं का अंकों का योगफल आप देखिएगा दे दिया है 11, हम लिख दिए 2 संख्याओं का योगफल 11 है। अब देखिए संख्या हम यहाँ पे फिर से जो अभी माना गया था मूल संख्या होगा 10x प्लस y। परिवर्तन के बाद थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, परिवर्तन के बाद जो संख्या होगी 10y प्लस x। एक ही नियम से क्वेश्चन लग रहा है। योग की बात का है भाई तो देखो 10x प्लस y। जब योग की बात का है तो हम प्लस करेंगे 10y प्लस x। यहाँ पे हम बराबर 11 नहीं रख सकते हैं, क्वेश्चन का थीम अलग है। इन दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ पे 11 दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को कंपेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज वही है, 10x और x को जोड़ेंगे 11x होगा, प्लस 10y और 10y और y को जोड़ेंगे तो होगा 11y। आप लोग एक बात बताइए, अभी तक आप समझ गए होंगे 11 को कॉमन लिया जाएगा x प्लस y। क्वेश्चन यहां से समझदार करके सारा समझ गए होंगे। x प्लस y यानी 11 गुणे x प्लस y। तो आप बताइए x प्लस y का मान यहाँ पे कितना है? योग दिया है 11, तो हमको यही करना है 11 गुणे 11 जो योग दिया है x प्लस y का मान यहाँ पर रखेंगे। आंसर होगा मेरा 121। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही नहीं है, इस क्वेश्चन को मत देखिएगा लेकिन लगाया हुआ एक ही नियम से। ये कॉन्सेप्ट इसका है, इसको देख लीजिए। अब आपको इसका सेकेंड रूल हम बता दे रहे हैं जो एग्जाम के थ्रू बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि रट्टू पट्टू नहीं बनना है, रट के नहीं जाना, आपको पढ़ के जाना है। रूल क्या होगा? रूल आपका होगा, जब योग की बात कहे तो आप जानते हैं कि 11 कैसे आएगा, गुणे योगफल। ये रूल है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। जब योगफल की बात करेगा तो 11 गुणे योगफल, यानी योगफल जो भी दे आप कहने मतलब क्या है, 11 गुणे योगफल दिया है 11, 121। ये भी आपका एक ऐसा रूल है जो बिना सवाल को पढ़ के, बिना कॉपी पेन हिलाए चाहे डुलाए हम इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की किसी संख्या, 2 अंकों की किसी संख्या के 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल अंकों का योगफल 12। यदि अंकों को
पलट कर कि बाकी थोड़ा लंबा है, उसी संख्या में जोड़ दे तो योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? भैया थोड़ा सा ही बात लंबा है और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन वही है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यदि अंकों को पलटकर उसी संख्या में जोड़ दे तो योगफल क्या होगा? क्वेश्चन का फंडामेंटल वही है, आप फर्स्ट रूल से लगाइए चाहे सेकेंड रूल से लगाइए। हम योग दिया है तो देखिए जो रूल अभी हम बताया है उसी रूल पे क्वेश्चन को लगा रहे हैं। 11 गुणे योगफल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, तो 11 और आपका योगफल दिया है 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, ये इसका आंसर हो गया। आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब भी क्वेश्चन आपका आंसर आएगा और ये एग्जाम के थ्रू लगाया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ट्रिक के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, साथ में दोनों चीज चले तो सबसे बेहतर होता है। कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत ट्रिक जो भी जाना जाता है आपको बताया जाएगा। नॉमिनल मत होना, मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी लिया गया है तो मैथ पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है और परस्पर पलटकर उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर क्या होगा? सेम क्वेश्चन वही है। देखिए कह रहा है दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर, अभी योगफल बता दिया गया है, अब अंतर की बात है। देखिए अंतर 7 है और परस्पर पलटकर उसी संख्या में से घटा दिया जाता है, जो संख्या मिलती है उसी में से घटा दिया जाता है, तो अंतर क्या होगा? तो माने के बाद जो संख्या है, संख्या x और y, यानी इनका अंतर दे दिया है आपका 7, ये अंतर दे दिया है 7। अब यहाँ पे मान लेंगे मूल संख्या, आप जो भी मान सकते हो, संख्या भी मान सकते हो, मूल संख्या मान सकते हो, मतलब एक ही है। मूल संख्या आपका होगा सामने 10x प्लस y, परिवर्तन के बाद संख्या होगी 10y प्लस x। सेम फार्मूला, सेम नियम वही है, x प्लस y माइनस अंतर की बात करें तो माइनस करेंगे 10y प्लस x। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट देखना और पढ़ना पसंद करते हैं, दोनों आपके साथ लेके चल रहा हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9x होगा, बीच में माइनस करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 9y हो जाएगा। ठीक, अब क्या किया जाएगा, 9 को कॉमन लिया जाएगा, x माइनस y। दिमाग दौड़ाइए, यहाँ पे देखिए अंतर दे दिया,
तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 9 गुणे x और माइनस वाई का मान दिया है 7, यहाँ पे लिख देंगे 7, आंसर आ जाएगा आपका 63। यार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कलम तभी रुकेगी जब तक आंसर नहीं आएगा, और ट्रिक से पहले कॉन्सेप्ट को हल कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। इसका सेकंड रूल क्या है, नियम में बताया थे, इसका भी रूल वही है, अंतर जो भी देगा तो यहाँ पे 9 होगा गुणे यहाँ पे होगा अंतर, अंतर दिया है आपका 7, 9 सत्य 63। ऐसे भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब योग कहेगा तो 11 से करेंगे, और जब अंतर कहेगा तो 9 से करेंगे, ये बात मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 12 तथा अंकों को उलटकर संख्या मूल संख्या से 18 अधिक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, देखना यहाँ पे योग की बात का योग 12 है, और अंकों को उलटकर परस्पर संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी हल किए होंगे, जानते भी होंगे, कांसे पे भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जब योग की बात कर रहा है तो मूल संख्या चाहे संख्या जो भी क्या है, इसका रूल होता है, आप रूल को लिख लीजिए। जब भी मूल संख्या की बात करेगा 11 x माइनस वाई बट्टे 2, जब जोड़ने की बात करेगा तो कॉन्सेप्ट में जब हम आएंगे तो कहीं कहीं ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और जब अंतर की बात करता है तो क्वेश्चन में तो यही प्लस हो जाएगा। अभी योग की बात का है तो मूल संख्या की बात का है, तो आप योग की बात होगी तो याद रखना कभी भी 11 की बात चलेगी। x का मान देखो सामने यहाँ पे दिया है 12 गुणे 12 होगा माइनस, यानी देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 18 अधिक है तो यहाँ पे हम 18 घटा देंगे, बट्टे आपका बचेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 111 गुणे 12 करेंगे तो होगा 132 माइनस 18 बट्टे 2। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, 12 में से 8 घटेगा
तो 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे। अब इसको काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 57। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। योग 12 दिया था जो x का मान है, x का मान 12 रखा गया है। माइनस, जब भी योग की बात इस क्वेश्चन में करेगा तो माइनस करेंगे और 18 दी गई, इसमें 18 घटा लिया गया और काटा गया है तो आपका आंसर है 57। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है जो 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या क्या है? संख्या क्या क्वेश्चन आपका एक बार है तो संख्या क्या है? देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है और कह रहा है कि यदि उस संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या का अंक पलट जाता है। तो संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे 18 घटाने की बात रहा है, संख्या पूछ रहा है, यानी जब संख्या पूछेगा, जब भी घटाने की बात आएगी तो क्या करेंगे हम? 11, जब भी घटाने की बात आएगी 11x + y/2 घटाने की बात आई है, यही तो साइन बदला है। ध्यान दीजिएगा, जब योग करने की बात कर रहा है यहाँ पे घटाया गया है और जब घटाने की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्लस किया गया। 11 यानी x का मान हम क्या मानेंगे? 10 जो योग दिया है, प्लस y का मान हम मानेंगे आपका दिया है 18/2। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसको 110 होगा, 110 + 18/2 128। अब इसको काट लेंगे 6 और ये 4। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। जब ये अंतर करेगा तो जोड़ेंगे, जब योग करेगा तो यही माइनस करेंगे। यही इसका ट्रिक है और रूल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत का मतलब मेरी बात नहीं बड़ा है, लिखने में टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे भी क्वेश्चन है कोशिश आती है कि समझा ही लिया जाए उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल अंकों का योगफल 16 है तथा जब संख्या में
18 जोड़ दिया जाता है, 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या होगी, क्वेश्चन यही है और आगे दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं तो संख्या होगी। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क करने से मतलब ये होता है कि कम से कम आप इस बात को समझ जाएंगे और मुझको भी ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। यही वीक से हम क्वेश्चन को होमवर्क बना के एक आध दे देते हैं ताकि इस चीज को आप लोग याद रखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए ताकि हमारे भी हौसले हैं और हौसलों को बढ़ाया जाए। आपके क्षेत्र में थोड़ा सा इम्प्रूव होने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत जल्द आपके सामने हम लोग रीजनिंग भी लेकर आएंगे एसएससी के थ्रू, चूंकि रीजनिंग भी साथ चलेगा। थोड़ा सा सहयोग कीजिए। अगले महीने से हम लोग रीजनिंग भी लेकर आ रहे हैं। हम लोगों का वीडियो हर 2 दिन बाद अपलोड होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग जीएस भी लेके आएंगे, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, हौसला बढ़ाइए, निगेटिविटी से बचिए। दिमाग में नेगेटिव चीज, चाहे ऐसी कोई भी चीज को लेकर आप पढ़ नहीं सकते हो। टारगेट पे अगर नजर है तो नजर रखे, वहां पे रखे ही रहो। हालात से समझौता नहीं करना है, हालात से लड़ना है। परिस्थिति कोई भी हो, हालात से आप लड़ो, उससे समझौता नहीं करना है। एक जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो दोस्त पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पे बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। जय हिंद।